Hi everyone, my name is Nishita and today I wanted to speak to you about something that is really very important. And as you have read in the thumbnail itself, today we are going to talk about formal education versus self education. ये एक ऐसा टॉपिक है जो YouTube में बहुत ही तेज़ी से कवर हुआ है. बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत तेज़ी से ये सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं बिकॉज एक्चुअली उन्हें ये नीड पता चली है कि अभी के टाइम पे लोगों को फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन के बीच का डिफरेंस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि फॉर्मल एजुकेशन होता क्या है और आज मैं आप लोगों से क्या स्पेशल ऐसी बात करने वाली हूँ जो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर सकती है. सो स्टे ट्यून टिल द एंड, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट एंड लेट्स बिगिन द वीडियो. Let's first understand what is the meaning of formal education. फॉर्मल एजुकेशन जो आपको स्कूल्स में 12th तक मिलती है, जो आप कॉलेजेस में लेते हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे, जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, ऑल दैट कम्स अंडर फॉर्मल एजुकेशन. ये सारा कुछ फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है. फॉर्मल एजुकेशन का मतलब तो आपको समझ आ गया ना. अब आते हैं सेल्फ एजुकेशन की तरफ. सेल्फ एजुकेशन क्या होता है? सेल्फ एजुकेशन उस टाइप की एजुकेशन होती है जहाँ पर आप खुद अलग अलग प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्सप्लोर करके अपने आप को एजुकेट करते हैं कि अच्छा ये चीज़ करूँगा तो ऐसा होगा, ये चीज़ करूँगा तो मुझे उस टाइप के रिजल्ट आएंगे, और अगर मैंने इस चीज़ को इस तरीके से किया तो मुझे इतने भी डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स आ सकते हैं. ये सारी चीज़ें आप अपने आप को सेल्फ एजुकेशन में सिखाते हैं, खुद को समझाते हैं, खुद सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. मतलब सेल्फ एजुकेशन में आप खुद के ही प्रोफेसर होते हैं. अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है कि लाइफ से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ एजुकेशन से ही सीखनी पड़ेंगी. एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल मेरे पास है और लोग मुझे उस बात के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं कि तुम्हारा ये चीज़ बहुत अच्छा है, बट वो चीज़ मैंने सेल्फ एजुकेशन से सीखी है, ना कि फॉर्मल एजुकेशन से सीखी है. मैं फॉर्मल एजुकेशन के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, बट मैं इस वीडियो में आपको सेल्फ एजुकेशन का बेसिक मोटो और उसका इम्पॉर्टेंस, उसका रेलेवेंस समझा रही हूँ कि सेल्फ एजुकेशन हमें क्यों लेनी चाहिए. मुझे लोग बहुत सारे लोग बेसिकली मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि निशिता, कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे लिए गॉड गिफ्टेड है, तुम्हारे लिए गॉड ने वो स्पेशल टाइप का गिफ्ट तुम्हें रैप करके भेजा है. ओके, थैंक यू सो मच. अगर आप मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट. वेल, ये कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली आता कहाँ से? ये सेल्फ एजुकेशन से आता है. आप YouTube की वीडियोस देख के, आप अच्छी बुक्स पढ़ करके, आप वो सारे अलग अलग लोगों का एसोसिएशन ले करके आप कैसे अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर रहे हैं, कैसे आप अपनी चीज़ों को बदल रहे हैं, वो सेल्फ एजुकेशन कहलाता है. कम्युनिकेशन स्किल्स आप कभी भी किताबों में पढ़ करके नहीं ला सकते कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स की आपने डेफिनेशन जान ली, आपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स जान ली. ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप किताबों में पढ़ करके कम्युनिकेशन स्किल्स जान लो. ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आती हैं. कम्युनिकेशन में आपकी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. आपके बोलने का स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके चेहरे की वो स्माइल, आपके वो समझाने का एक अलग सा स्टाइल, वो एक अलग सा यूनिक सा जो स्टाइल आप समझाते हैं, जिस स्टाइल से, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं. सी व्हाट, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा शब्द है, उसके बहुत सारे सब डिविजन्स हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में कॉन्फिडेंस भी आता है, आपकी स्माइल आती है, बॉडी लैंग्वेज आता है, वोकैबुलरी आती है, आपकी फ्लुएंसी आती है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है. बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं और ये सारी चीज़ें आप तभी एक्सप्लोर कर सकते हो जब आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर रहे हो. सेल्फ एजुकेशन आप अच्छी बुक्स पढ़ने से ला सकते हो. याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था आपको कि कम्युनिकेशन स्किल्स आप बुक से नहीं सीख सकते हो, लेकिन आप सेल्फ एजुकेशन तो बुक से सीख सकते हो ना. आप अपनी वोकैबुलरी बुक से सीख सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड बुक से कर सकते हैं. वेल, एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपको सेल्फ एजुकेशन में काम आने वाली है वो है एक छोटी सी डिक्शनरी. जी हाँ,
अब आप क्या किया करिए कि अगर आपको बहुत सारे वर्ड्स जानने में दिक्कत हो रही है तो आप एक डिक्शनरी अपने पास रखा करिए. व्हाट आई यूज टू डू इज़, ये एक हैबिट ही आप मेरी जान लीजिए कि मैंने बचपन में क्या किया. मैंने बचपन में बहुत सारे वर्ड्स को ऐसे एक्सप्लोर किया है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था ना, आई यूज टू सर्च इन द डिक्शनरी कि अच्छा इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को कौन से एडजेक्टिव टाइप में यूज़ कर सकते हैं, इस वर्ड के नाउन का मतलब क्या होता है. मैंने ऐसे करके चीज़ों को एक्सप्लोर किया है. और अगर ये सारी चीज़ें मेरी फ्लुएंसी के टाइम पे, मेरी कॉन्वर्सेशन के टाइम पे बाहर आ रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गई हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको डीपली एनालाइज करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी. इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. तब कहाँ जा करके आपका सेल्फ एजुकेशन जो है वो सक्सेसफुल बन सकता है. फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट मीन वाइल डोंट इग्नोर योर सेल्फ एजुकेशन. वेल, इस वीडियो का मैं दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून टिल दी एंड. इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा एंड दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड. आई होप you will all have a very good day, a very beautiful life and have positive vibrations in your life. Thank you.